अध्याय 3 भाषा, शैली तथा काव्यकला। पलटू साहेब निसंदेह एक महान संत कवि हुए हैं। कवित्व की दृष्टि से आपकी वाणी को कबीर साहेब, दादू साहेब, संत तुकाराम, साईं बुल्ले शाह, हजरत सुल्तान बाहू आदि की वाणियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें उन जैसी आध्यात्मिकता तो है ही, साथ ही वह काव्य सौंदर्य भी है जो कि अनपढ़ लोगों तथा शिक्षित वर्ग दोनों को प्रभावित करता है। संत केवल लोगों के मनोरंजन के लिए या भाषा पर अपना अधिकार दिखाने के लिए वाणी नहीं लिखते। उनका उद्देश्य लोगों का झुकाव संसार की ओर से हटाकर परमार्थ की ओर करना होता है। उनकी वाणी बहुत प्रभावशाली होने का कारण उसका कलात्मक सौंदर्य नहीं, बल्कि उनका उदार, पावन तथा महान व्यक्तित्व होता है जो वाणी में झलकता है। उनकी वाणी पद्य, गद्य या प्रवचन किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसमें भावों की सुंदरता सोने में सुहागे का काम करती है। पलटू साहेब की भाषा में अवधी शब्दों का प्रयोग अधिक है। कहीं कहीं अयोध्या और उसके आसपास की स्थानीय बोली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। अवध यानी अयोध्या तथा उसके चारों ओर के काफी बड़े प्रदेश की जनता उनके प्रति श्रद्धा रखती थी। पलटू साहेब के शिष्यों तथा श्रद्धालुओं में हिंदुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में मुसलमान भी थे। इसलिए आपने वहां की आम बोलचाल में प्रचलित फारसी तथा अरबी के शब्दों का उनके शुद्ध या परिवर्तित रूप में खूब प्रयोग किया है। कहीं कहीं इन भाषाओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनके बारे में यह कहना तो कठिन है कि अवध प्रदेश की आम जनता उनका अर्थ जानती होगी, परंतु ऐसे शब्दों के प्रयोग से शिक्षित मुस्लिम वर्ग अवश्य प्रभावित हुआ होगा, जिससे और अधिक मुसलमान पलटू साहिब की शिक्षा की ओर आकर्षित हुए होंगे। उदाहरण के लिए नादिर यानी अरबी, मनी यानी फारसी, मेराज यानी अरबी मिराज, लामकान यानी अरबी, किनात यानी अरबी किनायत, कुसाद यानी फारसी कुशादा, लहम यानी अरबी लहम और फरमूद यानी फारसी फरमूदा आदि शब्द हैं। साधारण श्रोता अवधी, अरबी तथा फारसी का ज्ञान न होने तथा विचारों की गहराई व अभिव्यक्ति के अनूठेपन के कारण आपकी वाणी को समझने में कभी कभी कठिनाई अनुभव करता है। अच्छी तरह समझाने के लिए एक ही बात को कई ढंग से कहना, गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जनजीवन पर आधारित रूपक, उपमाओं तथा समता दिखाने वाले अन्य अलंकारों द्वारा प्रकट करना और निजी अनुभव से सत्य को स्पष्ट शब्दों में निडरता से प्रस्तुत करना आदि पलटू साहेब की वाणी के विशेष गुण हैं। आपकी भाषा में ऐसी सहज गति है, ऐसी लय है कि श्रोता उसके प्रवाह में बहता चला जाता है। आपकी कई पंक्तियां इतनी सुंदर हैं कि एकदम हृदय को छू लेती हैं और अनायास ही स्मृति पटल पर अंकित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आगे की कुछ पंक्तियां सुनी जा सकती हैं। धूबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजै धोए, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरै पार, पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है, मन हस्ती मन लोमड़ी, मने काग मन शेर। उपमा तथा रूपक ये दोनों अलंकार पलटू साहेब की वाणी में सहज रूप से पाए जाते हैं और अपनी मौलिकता से वे श्रोताओं को प्रभावित करते हैं। अक्सर रूपक की सुंदरता एक या दो पंक्तियों में ही सीमित न रहकर पूरे पद में पाई जाती है। अपनी बात को समझाने या श्रोता के मन में बिठाने के लिए पलटू साहब ने कई बार एक ही पद में अनेक उपमाओं अथवा रूपकों का प्रयोग किया है। एक साथ अनेक उपमाओं के प्रयोग का उदाहरण अगले पद में सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने मनुष्य जीवन की क्षणिकता व्यक्त की है। धुआं का धौरे हरा, ज्यों बालू की भीत, ज्यों बालू की भीत ताही को कौन भरोसा,
ज्यों पक्का फल डारी गिरत से लगे न दोसा। कच्चे घड़े ज्यों नीर पानी के बीच बतासा। दारू भीतर अग्नि जीवन की ऐसी आशा। पलटू नर्तन जात है घास के ऊपर सीत। धुआं का धौरे हरा ज्यों बालू की भीत। कभी कभी एक पद में दी गई कोई उपमा बाद में किसी अन्य पद में भी दोहराई गई है। उदाहरण के लिए ये पंक्तियां सुनिए। संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास। अपनी ओर निहार तुझे क्या परी परारी। कितनो नाचो नाच नाक बिन नकटी बाई। मिलनसार मुस्कान बचन मधु बोली मीठी। पुलकित शीतल गात सुभग रत्नारी दीठी। अंतिम उदाहरण जिस पद में से लिया गया है उसका विषय संतों के हृदय की कोमलता है। इसलिए इन दो पंक्तियों में म, स, न और त जैसे कोमल ध्वनि वाले वर्णों का बार बार आना उनके विषय के अनुकूल होने के कारण बहुत सुहाता है। पलटू साहब की उपलब्ध वाणी कुंडलियां रेखते, झूलने, शब्द, अरिल तथा साखियां अर्थात दोहे के रूप में हैं। 7 कबित और 2 सवैये भी वाणी में मिले हैं। आमतौर पर पद छोटे हैं लेकिन ककहरा स्वाभाविक तौर पर लंबा है। उपलब्ध शब्दों में 12 मासा और 2 सोहर भी हैं। सोहर पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला एक मंगल गीत है। 12 मासा उन पदों या गीतों को कहा जाता है जिसमें 12 महीनों को आधार बनाकर प्रेम तथा विरह का वर्णन किया गया हो। अन्य संतों की तरह पलटू साहिब के दोनों सोहर और 12 मासा में भी आध्यात्मिक उपदेश छिपा है। कुंडलियों में कुछ उलट बांसियां भी हैं। ककहरा अरिल्लों के रूप में है। 2 उलट बांसियां और ककहरा प्रस्तुत ऑडियो पुस्तक के अंतिम अध्याय में दिए जा रहे हैं और इन दोनों का परिचय भी वहीं दे दिया गया है। पलटू साहिब की कुल मिलाकर 268 कुंडलियां मिली हैं। इनमें से अधिकांश में 9 पंक्तियां हैं, जबकि कुछ 7 या 11 पंक्तियों की हैं। हर कुंडली की पहली पंक्ति का दूसरा आधा भाग दूसरी पंक्ति के पहले आधे भाग के रूप में दोहराया गया है और पहली पंक्ति ही कुंडली की अंतिम पंक्ति भी है। हर कुंडली में एक ही भाव व्यक्त किया गया है, जिसे श्रोताओं के मन में बिठाने के लिए कई साधन जैसे उपमाएं और रूपक तथा ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण आदि अपनाए गए हैं। प्रथम पंक्ति की पहले आंशिक और अंत में पूर्ण आवृत्ति से कुंडली में कही गई बात की हृदय पर बहुत गहरी छाप पड़ जाती है। यूं लगता है जैसे नदी के जल में एक लहर उठी और अपनी लपेट में आई वस्तु को कुछ दूर तक अपने साथ बहाकर पुनः जल में समा गई। उचित विधि से गाए जाने पर ये श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देती हैं। ये बहुत लोकप्रिय हुई हैं। निसंदेह यह वाणी हिंदी के भक्ति साहित्य को पलटू साहब की बहुत बड़ी देन है। शब्दों में पंक्तियों की संख्या निश्चित नहीं है। रेखते, झूलने तथा कबित्तों में आमतौर पर 8 पंक्तियां हैं। प्रत्येक सवैया भी 8 पंक्तियों का है। अरिल्लों में 4 पंक्तियां हैं। प्रत्येक अरिल की अंतिम पंक्ति अरे हां पलटू इन शब्दों से आरंभ होती है, जो कि श्रोता को विशेष रूप से प्रभावित करती है। पलटू साहब की वाणी सत्यम शिवम सुंदरम की कसौटी पर पूरी उतरती है, क्योंकि उसमें सत्य अपने शिव अर्थात कल्याणकारी तथा सुंदर रूप में प्रकट हुआ है। इस वाणी का हर पद अनमोल रत्न है। वास्तव में हर पद में अध्यात्म ज्ञान का सागर भरा हुआ है। इसका हम जितना अधिक अध्ययन करते हैं उतना ही अधिक विषय की गहराई में उतरते चले जाते हैं। सारी वाणी मधुर, रसपूर्ण तथा प्रेरणादायक है। 250 वर्ष के बाद भी इसका संदेश पहले की ही तरह नया है। आज भी यह पहले की ही तरह मन भावन लगती है। इसके कुछ चुने हुए अंश अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत पुस्तक के दूसरे भाग में दिए जा रहे हैं, ताकि श्रोता इसका रसपान करते हुए इससे
प्रेरणा प्राप्त कर सकें।